हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने गॉसेस थ्योरम के विषय में पढ़ा था और उसके कुछ एप्लीकेशंस किए थे। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हाउ मैनी electrons are present in 1 coulomb of charge। ओके, एक कूलम का चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमें ये निकालना है इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। हमें दिया है Q इज इक्वल टू 1 कूलम, ओके, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो n इक्वल टू हमें फाइंड करना है। अब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये फॉर्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू NE, ओके। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो यहाँ पर से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E, ओके। और Q की वैल्यू जो है हमें गिवन है 1 कूलम, ओके। और E की वैल्यू हम जानते हैं, E कितना होता है, E इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ओके। तो E की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 1/1.6 हो गया, ये ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा, ओके। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.625 समथिंग, इतना आएगा ये, इंटू 10⁻19, ओके। तो ये जो पॉइंट है इसको वन प्लेस खिसकाएंगे जब ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ओके। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गए कूलम चार्ज में, 6.25 इंटू 10⁻18, ओके। तो एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव, हाउ मैनी electrons should be removed from a conductor so that it acquires a positive charge of 3.5 माइक्रो कूलम, ओके। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फ्रेंड्स एक बात नोट कर लीजिए, सपोज ये एक एटम है, ओके। इस एटम में सपोज 2 प्रोटॉन है हमारे पास, ओके। और सपोज इस एटम में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ओके। ये इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, ओके। तो बॉडी क्या है, इनिशियली न्यूट्रल है, ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं, ओके। तो बॉडी क्या इनिशियली न्यूट्रल है, ओके। अब अगर हम इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, ओके, सपोज ये इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे इस बॉडी में, अब इसमें कितना बचा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, ओके। इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और इस बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन है अब, ओके।
तो अब नंबर ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स तो ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स से, ओके। तो अब नेट चार्ज इस बॉडी में कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, ओके। अब ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ये बॉडी क्या हो जाएगी, है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ओके। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है, कोई एक कंडक्टर है जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो उस कंडक्टर में कितना चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑब्वियसली, ओके। ये कंडक्टर है, ओके, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है ये हमें निकालना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एन हमें फाइंड करना है, ओके। अब अगर हम इस कंडक्टर में से बाहर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फिर, ओके, ओके। अब वो पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 3.5 हो गया है, तो हमको इसका चार्ज दिया हुआ है Q इज इक्वल टू दिया है हमें 3.5 माइक्रोकूलम, ओके। इस कंडक्टर का जो चार्ज है वो 3.5 माइक्रोकूलम है, ओके। और इस कंडक्टर में से कितने इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालें कि इस कंडक्टर का चार्ज प्लस 3.5 हो जाए, ये पूछा गया है हमसे, ओके। तो करते हैं इसको, ओके। अब हमको पता है क्वांटाइजेशन रूल से Q इज इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई होता है, ओके। Q की वैल्यू हमें दी हुई है 3.5 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम है तो 3.5 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू N। ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, ओके। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे से N की वैल्यू कितनी जाएगी, 3.5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ओके। तो ये जब सॉल्व करेंगे हम, ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 13, ओके। तो ये इतना आएगा समथिंग। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले इस कंडक्टर से बाहर, 2.18 इंटू 10 की पावर 13, ओके। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इस बॉडी से बाहर निकालेंगे तो इस बॉडी में प्लस 3.5 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग through an electric bulb, moving through an electric bulb per second, electric bulb per second, rated with power 100 watt at 230 वोल्ट, ओके। तो उसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जो किसी बल्ब से निकल रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है, पावर दी हुई है हमें 100 वाट, ओके। और ये पोटेंशियल कितना दिया है, वोल्टेज कितनी दी है हमें, V इज इक्वल टू 230 वोल्ट, ओके। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा पावर और ये पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, वोल्टेज के बीच में रिलेशन, P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, ओके। यहाँ पर V पोटेंशियल है और I क्या है, करंट है, ओके। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, इसकी जगह यहाँ पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, V इंटू क्यू अपॉन टी, ओके। ऑल्सो हम क्या जानते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थे एन ई, ओके। तो Q की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, कितना आ जाएगा, V इंटू एन इंटू ई अपॉन टी, ओके। तो यहाँ पर से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो कितना आ जाएगा ये, n इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिली P इज इक्वल टू
वी एन ई अपॉन टी। ओके, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर से n इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, p इंटू टी अपॉन वी ई। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, पावर कितनी दी है हमें, 100 वाट दी है। ओके, और टाइम कितना दिया, पर सेकंड बोला है तो 1 हो गया है। ओके, और V कितना दिया है हमें, पोटेंशियल कितना दिया है, 230 वोल्ट का है वोल्टेज। ओके, 230 वोल्ट, और E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, अब कितना आएगा ये, n इज इक्वल टू, ये आएगा लगभग 2.7 इंटू 10 टू द पावर 18। ओके, ये अप्रॉक्सीमेट इतना आएगा फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को। ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू आइडेंटिकल स्फीयर, टू identical sphere carrying charge carrying charge -4 microcoulomb and 16 microcoulomb are made to contact each other and then separated. Okay, and then separated. Okay, find the charge on each charge after separation. ओके, यहाँ पर क्या क्या है गिवन, हमें दो चार्ज दिए हुए हैं। ओके, दो चार्ज दिए हुए हैं, एक चार्ज है -4 माइक्रोकूलम का और दूसरा है 16 माइक्रोकूलम का। ओके, अब इनिशियली क्या क्या हमको क्या बोला है कि ये दोनों को चार्ज को हम कांटेक्ट में ले आए, उसके बाद सेपरेट कर दिया हमने इनको। ओके, तो जब कभी भी कोई दो चार्ज कांटेक्ट में आते हैं और फिर उसके बाद सेपरेट होते हैं, तब उन दोनों कंडक्टर्स में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, जब कोई भी दो कंडक्टर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट में आने के बाद जब हम उनको सेपरेट करते हैं, तब उन दोनों कंडक्टर्स में चार्ज जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो द चार्ज ऑन ईच कंडक्टर, सॉरी ये कंडक्टर है, charge on each sphere after separation, क्या हो जाएगा, इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कांटेक्ट करने के बाद। ओके, आफ्टर कांटेक्ट द चार्ज will be equally distribute on each body। ओके, तो इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या आएगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर चार्ज Q इज इक्वल टू
ये पहला चार्ज है -4, दूसरा चार्ज है 16/2। ओके, तो कितना हो जाएगा 12/2। ओके, तो ये हो गया 6 माइक्रोकूलम। ओके, तो दोनों बॉडीज में चार्ज कितना हो जाएगा आफ्टर सेपरेशन? 6 माइक्रोकूलम। ओके, 6 माइक्रोकूलम का चार्ज कांटेक्ट में आने के बाद जब हम सेपरेट करेंगे दोनों बॉडीज को, तो दोनों बॉडीज में 6 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा उसके बाद। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू गिवन है +8 माइक्रोकूलम। ओके, एंड Q2 इज इक्वल टू है -5 माइक्रोकूलम, आर सेपरेटेड बाय a distance 10 centimeter. Okay, what is the magnitude of force? What is the magnitude of force exerting between these two charges? Exerting between the charges. ओके, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अपने पास दो चार्ज हैं, पहला वाला है Q1 +8 माइक्रोकूलम का, और दूसरा जो चार्ज है Q2 वो है -5 माइक्रोकूलम का। ओके, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ओके, तो हमें उस अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है यहाँ पर। ओके, ये जो फोर्स लगेगा इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके, तो हम कूलम्स लॉ से जानते हैं कितना फोर्स लगता है, V = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ओके, यहाँ पर r कितनी थी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, r = 10 सेंटीमीटर। ओके, अब ये सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, 10 × 10⁻² मीटर। ओके, तो इसको यहाँ पर पुट कर दो अब इन वैल्यूज़ को। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ओके, Q1 की वैल्यू हमें गिवन है, कैपिटल में है तो इसको भी कैपिटल ही कर लो, Q1 Q2। ओके, तो Q1 की वैल्यू हमें गिवन है 8 माइक्रोकूलम, माइक्रो होता है 10⁻⁻6। ओके, इंटू Q2 की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻6, 5 × 10⁻6। ओके, तो केवल हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, माइनस साइन नहीं लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻6। ओके, अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इतनी है 10 × 10⁻², इसका होल स्क्वायर। ओके, तो कितना आ जाएगा ये जब हम सॉल्व करेंगे इसको, 9 × 10⁹ इंटू 8 5 जा 40 इंटू ये हो जाएगा 10⁻12 अपॉन, और ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, इंटू 10⁻⁴। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 360 इंटू 10⁻³ अपॉन 100 इंटू 10⁻⁴। ओके, अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻1। ओके, और ये क्या है, से 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3.6, ये हो जाएगा 3.6 इंटू ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10। ओके, तो कितना आ गया 36 न्यूटन। ओके, तो 36 न्यूटन का फोर्स लगेगा इन दोनों चार्ज के बीच में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है, 3 charges are arranged. 3 charges are arranged in a line as shown in figure. As shown in figure, calculate the net force on charge B. Okay. Calculate the net force on charge placed net charge placed at point B. ओके, यहाँ पर हमें 3 चार्ज दिए हुए हैं जो एक ही लाइन पर हैं. ओके, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है. ओके, एक चार्ज पॉइंट B पर रखा है और एक चार्ज पॉइंट C पर भी रखा हुआ है. ओके, A पॉइंट पर हमारे पास -5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है. ओके, B पॉइंट पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है और C पॉइंट पर 12 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है. ओके, A से B तक के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 6 सेंटीमीटर. ओके, B से C तक के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 4 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर B पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना होगा. ओके, तो इसका सोल्यूशन करते हैं. सोल्यूशन, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला जो चार्ज है ये B पर फोर्स लगाएगा. ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा. ओके, तो उस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ को होगी, इधर को होगी. ओके, सपोज उसको हम F1 से दिखा देते हैं. ओके, और ये जो C पर रखा हुआ है चार्ज, ये 10 माइक्रोकूलम वाले चार्ज को क्या करेगा, ये फ्रेंड्स ये भी नेगेटिव में है, ये नेगेटिव चार्ज है. ओके, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों में भी क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा. ओके, तो अट्रैक्टिव फोर्स की डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, ऐसे इधर को. ओके, B टू C. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स लगेगा पॉइंट B पर वो कितना लगेगा, सपोज ये F2 है, तो वो फोर्स वो जो नेट फोर्स होगा कितना लगेगा, इन दोनों का डिफरेंस. ओके, तो फाइंड करते हैं इसको. F1 निकालते हैं पहले. F1 जो फोर्स है वो क्या है, इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स है. ओके, F1 निकलेगा कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. Q1 कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम में, क्योंकि ओके सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे हम, साइन नहीं लेंगे यहाँ पर. और Q2 कितना है, 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा ये. ओके, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर. ओके, तो इसको सॉल्व कर लो. ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9. ओके, ये हो जाएगा 50 इंटू 10 टू दी पावर -12 अपॉन ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10 की पावर -4. ओके, तो ये कितना आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा अप्रोक्सीमेट 12.5 इंटू ये हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 125 न्यूटन. ओके, तो ये जो फोर्स है ये इन दोनों चार्ज के बीच में लगा है फोर्स. ओके, अब इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स निकाल लेते हैं B और C पॉइंट के बीच में, उसको हम F2 से दिखा रहे हैं. तो F2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाला चार्ज 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू ये चार्ज 12 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस 4 है, सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये. ओके, तो इसकी वैल्यू पुट करो, 9 इंटू 10 की पावर 9,
ये कितना हो जाएगा 120 इंटू 10 की पावर -6 है, ये हो गया -6, ये आएगा 120 इंटू 10 की पावर 12 अपॉन ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -4। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 675 न्यूटन। ओके, 675 न्यूटन आएगा ये। ओके, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा फोर्स है? ये वाला फोर्स बड़ा है। ओके, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F2 माइनस F1। ओके, देयरफॉर नेट फोर्स F नेट हो जाएगा F2 माइनस F1। ओके, कितना आएगा ये? 675 माइनस 125। ओके, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके? 055। ओके, 550 इतना न्यूटन। ओके, और इसकी डायरेक्शन कहाँ की से कहाँ की ओर को होगी? अब चूंकि इन दोनों फोर्स के बीच में F2 बड़ा है, तो जो नेट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन भी F2 की ही ओर होगी। ओके, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी? B to C। ओके, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को हो जाएगी? फ्रॉम B to C। ओके, तो ये इसका आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 3 चार्ज पार्टिकल्स charge particles are separated as shown in figure. What is the charge on Q3 if the net force on particle 2 on charge particle 2 is 0. ओके, तो हमें दिया हुआ है अपने पास 3 चार्ज हैं। एक ओके, ये 3 चार्ज हैं अपने पास। ये Q1 है और ये Q2 है और ये Q3 है। ओके फ्रेंड्स, Q1 जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है 10 माइक्रोकूलम, Q3 है 50 माइक्रोकूलम का, और ये जो Q2 है 50 माइक्रोकूलम का, और Q3 हमें फाइंड करना है। ओके, ये Q3 हमें फाइंड करना है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है। ये भी गिवन है हमें डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर की और ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर की। ओके, ये हमें डिस्टेंस गिवन है, और क्वेश्चन में ये बोला है कि नेट फोर्स ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल इज 0। इस चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 है, ये हमें गिवन है, तो हमें Q3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा खिसका लो, 2 सेंटीमीटर थोड़ा कम कर दो इसको। तो ये है 50 माइक्रोकूलम। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस हो गई 2 सेंटीमीटर। ओके, और ये क्या है? 6 सेंटीमीटर। ओके, अब ठीक है, तो निकालते हैं इसको।
तो फ्रेंड्स देखिए, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। ओके, तो क्या होगा, दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ओके, दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा इन दोनों चार्ज के बीच में। तो कहाँ की ओर को लगेगा, वो बाहर की ओर को लगेगा। ओके, इसको हम F1 से दिखा देते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो सेकंड वाला चार्ज पार्टिकल है, इसमें नेट फोर्स जीरो है। ओके, अब नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब इतना ही फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी लगे, इधर को। ओके, तभी उस कंडीशन में इस पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है। ओके, तो ये F2 इधर को होगा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइंड करते हैं अब हम। पहले F1 निकाल लेते हैं। F1 इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। ओके, Q1 कितना है, 10 है, 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। ओके, Q2 है 50 माइक्रोकूलम, तो 50 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, तो कितना जाएगा ये, इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। ओके, 1/4πε0 ही रहने देते हैं इसको। तो और ये कितना आ जाएगा, 500 हो जाएगा ये। ओके, 500 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा ये। ओके, सिमिलरली अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकाल लेते हैं F2। F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 ये पहला चार्ज है 50 माइक्रोकूलम का, तो 50 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। इंटू दूसरा चार्ज है Q3 है, ये हमें निकालना है। अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। ओके, तो ये जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना जाएगा ये, 1/4πε0, ये हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q3 अपॉन 36 इंटू 10 की पावर -4। ओके, अब गिवन क्या है, इस सेकंड वाले चार्ज का नेट फोर्स जीरो है। नाउ द नेट फोर्स ऑन चार्ज 2 इज 0। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, तो कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि इनका नेट फोर्स 0 है। ओके, तो यही तो मतलब है इसका, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो माइनस साइन इसलिए आया है। ओके, और इन दोनों का नेट फोर्स 0 है, तो ये कितना आ गया, इंप्लाइज दैट F1 इक्वल्स टू F2 के बराबर होगा इसका मतलब। ओके, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो। पहली वैल्यू है 1/4πε0 500 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू 1/4πε0 50 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q3 अपॉन 36 इंटू 10 की पावर -4। ओके, अब 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो गया, 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पे से Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा, ये 50 से ये 500 कटेगा 10 टाइम्स। ओके, और ये 4 से 36 कटेगा 9 टाइम्स। ओके, तो Q3 की वैल्यू क्या आ गई, और ये 10 की पावर -6 से ये कटेगा 10 की पावर -6 टाइम्स। ओके, और 9 जब इधर जाएगा तो Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे सही है 90 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ओके, तो कितना आएगा ये 90 माइक्रो कूलम। ओके, तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइक्रो कूलम की। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान दीजिएगा थोड़ा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है कैलकुलेट द नेट फोर्स calculate the net force on point B. ओके एक पॉइंट B गिवन है, हमें डायग्राम गिवन है, उसमें नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है. ओके इस तरीके का एक डायग्राम है. ये है A B C D पॉइंट है फ्रेंड्स. इन चारों कॉर्नर्स में चार्ज रखे हुए हैं. एक चार्ज यहाँ पर पुट करा है, एक चार्ज यहाँ पर पुट करा है. ओके ये चार्ज गिवन है हमें. तो इन चारों कॉर्नर्स में जो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है. क्यू चार्ज रखे हैं ये. ओके ये सब क्यू चार्ज हैं. ओके और ये एक स्क्वायर है फ्रेंड्स, और इसकी जो साइड है वो गिवन है ए. ओके ये जो स्क्वायर है इसकी साइड क्या है, ए है. ये ए है, ए. ओके और ये जो चार्ज है इनको कैपिटल क्यू ले लीजिए. ये जो चारों चार्ज है ये कैपिटल क्यू है. ओके तो क्यू चार्ज हमने इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स में पुट करे हैं. ओके तो हमें बी पॉइंट पर नेट फोर्स निकालना है यहाँ पर. ओके तो करते हैं इसको स्टार्ट. इसका सोल्यूशन करते हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ए चार्ज है ये प्लस है और बी पर भी पॉजिटिव चार्ज है. ओके तो इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा. ओके कहाँ की ओर को होगी इसकी डायरेक्शन, ऐसे बाहर की ओर को. ओके तो ए की वजह से बी पर अगर हम निकाल रहे हैं तो इसका नाम दे देते हैं कुछ, सपोज वो है एफ ए. ओके ये फोर्स है. अब इस सी पॉइंट की वजह से भी ये सी पॉइंट पे जो चार्ज है क्यू और बी पॉइंट पे जो चार्ज है इन दोनों में पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा. ओके तो उसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, ऐसे बाहर की ओर को. ओके तो उसको हम कह देते हैं वो है एफ सी. ओके सिमिलरली डी पर जो चार्ज रखा है वो भी बी पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा. उसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, ऐसे बाहर की ओर को. ओके उसको हम एफ डी से डिनोट कर देते हैं. ओके तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, इन दोनों का जो नेट होगा एफ ए और एफ सी का वो भी इसी डायरेक्शन में होगा बाहर की ओर को. ओके उसको हम सपोज कह देते हैं एफ. ओके तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉइंट बी पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो होगा एफ प्लस एफ डी, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो इसलिए ऐड हो जाएंगे. ओके सपोज ये एफ ऊपर को ना करके नीचे को आ रहा होता तब हम जो नेट फोर्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एफ माइनस एफ डी कर देते हैं. ओके लेकिन फिलहाल ये जो है दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या करेंगे यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इनको. ओके तो इनको अलग से बना देता हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स. एफ ए ये है और एफ सी ऊपर को है, ये एफ सी है. ओके और एफ डी इधर को है, ये एफ डी है. ओके तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, वो एफ होगा. ठीक है और ये जो एफ डी है वो फाइंड करेंगे. तो फाइनल जो पॉइंट बी पर जो नेट फोर्स लगेगा वो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा. ओके इन दोनों को ऐड कर देंगे हम. नाउ पहले एफ ए निकाल लेते हैं, एफ ए. ओके तो एफ ए क्या है, इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स है एफ ए. ठीक है तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स निकाल दो, क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट. ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्यू, क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा. ओके अब फ्रेंड्स इसको के ही ले लेते हैं हम, सपोज इसकी जगह पर के कर देते हैं, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो के इंटू ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा. ओके ठीक है. सिमिलरली सी की वजह से बी पर लगने वाला फोर्स एफ सी निकाल लो, वो कितना होगा, दोनों के दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है तो यही आएगा सेम.
तो एफ सी भी इतना ही आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, एंड एफ डी निकाल लो अब। एफ डी, एफ डी ये कितना आएगा, के इंटू क्यू वन क्यू टू दोनों सेम है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस। फ्रेंड्स ये डायगोनल है तो डायगोनल कितना होगा ये, अब ये ए है तो ये ए है, ये भी ए है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ए रूट टू। ओके, तो ए रूट टू का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस क्योंकि ए रूट टू है, ये हो जाएगा ए रूट टू का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर। ओके, ये इतना आ जाएगा। नाउ अब एफ डी हमें पता लग गया। ओके, तो अब इन दोनों का नेट फोर्स निकालते हैं, वो एफ होगा। इसके बाद फाइनल जो पॉइंट बी पर नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन। ओके, नाउ अब हमें निकालना, फाइंड करना है एफ। नाउ द नेट फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स, नाउ द रिजल्टेंट फोर्स of FA and FC, FA and FC क्या होगा, वो रिजल्टेंट फोर्स हमने उसको F से दिखा रखा है तो कितना आएगा, इन दोनों के बीच में अभी 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट फोर्स का, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, ये होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अभी यहाँ पर थीटा क्या है, 90 डिग्री है, कॉस 90 हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये वाली टर्म जो है पूरी गायब हो जाएगी, सिर्फ शुरुआत की दो टर्म्स बचेंगी। तो ये हो जाएगा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। ओके, तो वैल्यूज पुट कर दो इन दोनों की। एफ ए कितना है, ये है, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 प्लस एफ सी कितना है, इतना है ये, तो कितना आ जाएगा, सेम यही आएगा। ओके, तो ये ट्वाइस हो गया फिर। ओके, तो ये जब बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा, ये के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट टू। ओके फ्रेंड्स, तो ये कितना आ गया, एफ आ गया और एफ डी की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो देयरफॉर नेट फोर्स एट पॉइंट बी इज कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन। ओके, देयरफॉर therefore the net force at point B is कितना हो जाएगा, F net इज इक्वल टू, इन दोनों, ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। ओके, एफ डी प्लस एफ, ओके, इसका मैग्नीट्यूड है के ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस वो है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट टू। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या है, के ए स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर कैपिटल में है ये, के क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉमन इन दोनों में, तो अंदर क्या बचेगा, 1/2 प्लस रूट टू। ओके, तो यही क्या है, आंसर हो जाएगा इसका, ये नेट फोर्स है एक्टिंग ऑन पॉइंट बी। ओके, ये इस बी पॉइंट पर नेट फोर्स होगा। ओके, और उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर होगा, डी से लेकर बी तक की ओर, डी से बी की डायरेक्शन में आगे की ओर को जाएगा वो। ओके, तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Calculate the net force at the center
at the center in the following diagram. In the following diagram. हमें कुछ डायग्राम्स दिए हैं, उनके सेंटर में हमें नेट फोर्स फाइंड करना है. ओके, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है फ्रेंड्स, और ये स्क्वायर है. और एक जो चार्ज जो है, ये सेंटर पर क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज रखा है. ओके, तो कैलकुलेट करते हैं इनको फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन करते हैं. तो फ्रेंड्स पहले डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये जो है इनको मिला लेते हैं. ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी इसको मिला लेते हैं. ओके, तो ये जो पहला चार्ज है, पहले वाला जो डायग्राम है, इसमें हमें सेंटर पर निकालना फोर्स. ओके, तो यहाँ पर ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है. ओके, तो इन दोनों में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो बाहर की ओर को होगी इसके डायरेक्शन. ओके, तो हम इसको एफ ए से दिखा देते हैं. ओके, और इनके बीच की डिस्टेंस सपोज कुछ मान लेते हैं, सपोज वो है ए. ओके, सिमिलरली इस सी की वजह से जो सेंटर पर फोर्स लगेगा, दोनों प्लस क्यू चार्ज है, तो ये बाहर की ओर को जाएगा ऐसे. ओके, ये एफ सी है. ओके, सिमिलरली बी की वजह से जो क्यू पर लगेगा वो एफ बी से डिनोट कर लेंगे उसको, एफ बी. ओके, तो इनको इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है. ओके, तो सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं पहले. ठीक है, तो यहाँ पर पहले एफ ए निकाल लेते हैं. एफ ए, एफ ए क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस. Q1 Q2 दोनों ही Q हैं, तो Q स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस A मानिए तो ये हो जाएगा A स्क्वायर. ओके, सिमिलरली एफ बी भी यही होगा, एफ बी सेम यही होगा, क्योंकि डिस्टेंस सब सेम है, तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. एंड एफ सी भी यही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस. ओके, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो एफ सी और एफ बी हैं, इन दोनों का नेट जो फोर्स होगा वो ऐसे ऊपर की ओर को होगा. ओके, इन दोनों का जो नेट फोर्स है इसको हम एफ से दिखा देते हैं, सपोज कैपिटल एफ से. ओके, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स है ये, और ये जो फोर्स है एफ ए, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है. ठीक है, तो फाइनल जो नेट फोर्स निकलेगा एट पॉइंट एट सेंटर, वो क्या होगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन. ओके, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. ओके, अब हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एफ एंड एफ सी एंड एफ बी. नाउ रिजल्टेंट को हमने एफ से दिखाया है, तो एफ से दिखा देंगे. इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे पहले, एफ बी और एफ सी का, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों का. तो उसको हम एफ से दिखा रहे हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 FA FB कॉस उनके बीच का एंगल. ओके, अब ये क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ओके, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये 120 डिग्री, तो हो जाएगा 120. ओके, तो वैल्यूज पुट कर दो, क्या आएगा ये, इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एफ सी, वो भी इतना ही है. ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड है तो ट्वाइस कर देते हैं यहाँ पर, ट्वाइस. ओके, प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट है. ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू ये Q की पावर 4 अपॉन A की पावर 4 हो जाएगा. ओके, cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2.
ओके, तो ये हो जाएगा -1/2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस साइन हम आगे कर लेंगे, तो ये भी कॉमन आ रहा है इसमें बाहर, इसको बाहर कर दो, ये आ जाएगा बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉमन है बाहर कर दो इसको, अंदर बचेगा 2, बीच में ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा -1। ओके, तो कितना आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया। ओके, तो एफ बी और एफ सी का जो रिजल्टेंट आया वो भी कितना है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर है। ओके, तो देयरफॉर नेट फोर्स एट द सेंटर इज गिवन बाय, देयरफॉर द नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू एफ माइनस एफ ए, एफ माइनस एफ ए। ठीक है, अब एफ की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस एफ ए की वैल्यू भी क्या थी, इतनी ही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आ गया 0। ओके, तो नेट फोर्स कितना आ गया सेंटर पे, 0 आ गया। ओके, तो ये क्या है आंसर हो जाएगा इसका। ओके फ्रेंड्स, सेम इसी की तरह हम सेकंड वाला क्वेश्चन भी करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो ये जो पहला चार्ज है ए पर जो चार्ज रखा है क्यू, और ये जो सेंटर पर है चार्ज, ये दोनों प्लस हैं, पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ओके, तो बाहर की ओर को होगी इसके डायरेक्शन से, इसको हम एफ ए से दिखा देते हैं। ओके, सिमिलरली बी की वजह से जो सेंटर पर लगेगा उसको हम एफ बी से दिखा देते हैं, तो वो ऐसे बाहर की ओर को हो जाएगा एफ बी। ओके, सिमिलरली सी की वजह से जो ये सेंटर पे फोर्स लगेगा वो ऐसे बाहर की ओर को होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ऐसे बाहर की ओर को हो गया वो एफ सी से दिखा देंगे हम इसको। ओके, सिमिलरली डी की वजह से जो चार्ज डी की वजह से इस डी पर रखे चार्ज की वजह से जो सेंटर पर फोर्स लगेगा वो बाहर की ओर को होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो हम इसको एफ डी से दिखा देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों फोर्स का एफ ए और एफ बी जो फोर्स है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ऐसे नीचे की ओर को होगा। ओके, और एफ सी और एफ डी का जो फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो ऊपर की ओर को होगा ऐसे एफ ए। ठीक है, ये ऊपर की ओर को होगा। सपोज इन दोनों के जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम एफ से दिखा दे रहे हैं, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम एफ डैश से दिखा देते हैं। ओके, तो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनली लास्ट में द नेट फोर्स एट पॉइंट एट द सेंटर इज गिवन बाय एफ डैश माइनस एफ। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो अब इनको अलग अलग फाइंड करते हैं। पहले नाउ सबसे पहले एफ ए फाइंड कर लो। एफ ए क्या निकलेगा, एफ ए फाइंड कर लो पहले, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस, तो ये हो गया Q1, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस। ओके, अब डायगोनल कितना होता है, ये है, तो डायगोनल कितना होगा, a√2 होगा। ओके, तो a√2 का हाफ करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगी ये। ठीक है, तो a√2 का जब हम हाफ करेंगे तो क्या निकल जाएगी, डिस्टेंस से निकल जाएंगे सारी की सारी, तो कितना आ जाएगा ये a/√2। ओके, तो ये आ जाएगा a/√2 का होल स्क्वायर। ओके, तो कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो ये ऊपर चले गया, ये हो जाएगा 2 Q² अपॉन ए स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अब एफ बी भी निकाल लो, एफ बी वो भी सेम आएगा क्योंकि सारे चार्ज इक्वल हैं, तो ये भी इतना ही आएगा 2Q² अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली एफ सी भी इतना ही आएगा 2Q² अपॉन ए स्क्वायर, एंड एफ डी भी इतना ही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, एफ ए और एफ बी का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे। एफ ए और एफ बी का रिजल्टेंट फोर्स, एफ ए और एफ बी का रिजल्टेंट फोर्स हमने एफ से डिनोट किया, तो ये निकाल लेंगे पहले अब हम एफ। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ एफ ए एंड एफ बी। ओके, तो क्या हमने एफ से डिनोट किया वो, ओके, अंडर रूट, तो यहाँ पर इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्क्वायर है एक। ओके, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, इनके बीच का एंगल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये एफ ए और एफ बी, ये एफ ए है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस थीटा। ओके, थीटा क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो ये टर्म पूरी गायब हो जाएगी, सिर्फ 2 टर्म बचेंगे शुरू की। ओके, तो वैल्यूज पुट कर दो इनकी, एफ ए है ये, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, और दूसरी टर्म भी सेम यही है, तो ट्वाइस हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 2 ऑफ इतना। ओके, अब ये कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर कर दो, या बाहर आकर के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अंदर बचेगा √2। ओके, ये एफ आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब हम एफ डैश भी निकाल लेंगे। नाउ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एफ डी एंड एफ सी, एफ सी एंड एफ डी। ओके, उसको हमने एफ डैश से दिखाया था। अब देखिए फ्रेंड्स, सारे के सारे फोर्स एक जैसे ही हैं, तो ये वाला इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी सेम इसी के जैसा आएगा। ठीक है, तो वो भी यही आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2। ओके, अब इन दोनों की क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो देयरफॉर नेट फोर्स एट द सेंटर कितना हो जाएगा, देयरफॉर द नेट फोर्स एफ नेट एट द सेंटर कितना हो जाएगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन एफ डैश माइनस एफ हो जाएगा वो। ओके, क्योंकि क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो बीच में माइनस साइन आ जाएगा। ओके, तो अब ये भी सेम, ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। ओके, तो सेंटर पर कितना फोर्स आ गया, यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 आएगा। ओके, और इस वाले में भी सेंटर पर 0 ही फोर्स आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।